बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा करते हैं अपने प्रोग्राम की अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो गफूर रहीम है, और दुरूद उस ज़ात अक़दस पे कि जो वजह तख़लीक़ कायनात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी, और जिस तरह कि आपको पता है जुम्मे का दिन है जी, और जुम्मे के इस बाबरकत और ख़ूबसूरत दिन में हमारे पास जो है तो स्टूडियो में डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं। आपकी सेहत के हवाले से जो आपकी कंसर्न्स हैं उस पर सवाल जवाब हम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान साहब होम्योपैथिक सीनियर डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है अल्लाह का बड़ा करम है जी। और जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है कि आजकल जो है डेंगू का मसला बड़ा कॉमन हुआ हुआ है, और हर घर में तकरीबन एक आध मरीज़ जो है वो आपको डेंगू का मिल ही जाता है। और डेंगू का जो ये एक सीज़न चल रहा है, इस हवाले से आज की हमारी नशिस्त जो है वो डेंगू के हवाले से डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डेंगू बेसिकली क्या चीज़ है, और इसके हवाले से थोड़ी बातचीत करेंगे ताकि हमें थोड़ा इस हवाले से थोड़ी जो है नॉलेज भी पास ऑन हो जाए, और फिर इसके बाद हम क्योर की तरफ भी जाएंगे। डॉक्टर साहब, डेंगू बेसिकली क्या चीज़ है? जी, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो मच्छर के काटने से होता है, और इस मच्छर की जो है वो काफ़ी किस्में होती हैं, तकरीबन 4, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। सही। ये 4 किस्म की इसकी इकसाम होती हैं, और आमतौर पर ये कहा जाता है कि डेंगू एक दफ़ा जिसको काट ले तो दोबारा उसको डेंगू नहीं होती है। अच्छा। लेकिन जब इसकी मुख्तलिफ़ किस्में, जब वो 4 किस्म एक जैसी किस्म के बजाय दूसरी किस्म ने अगर काट लिया तो दोबारा शिद्दत के साथ होता है। सही। तो डेंगू मच्छर के काटने से एक इन्फेक्शन पैदा होता है। सही। और ये वायरल होता है। ठीक। और पूरे के पूरे घरों में ये पूरी फैमिली में ये मच्छर जो है जहाँ पर जिस को काटता है तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर मरीज़ को टेम्परेचर हो जाता है। अच्छा, तो यही डेंगू होता है मच्छर के काटने से। जो मैं ये चीज़ जो है तो कॉमन सी चीज़ें हैं, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगी जो लोगों को भी होता है और क्योर, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि डेंगू के मरीज़ को मच्छरदानी में बंद कर दिया जाता है, और उसके पीछे ये मिथ है कि ये इसको मच्छर लड़ के जब दूसरे को लड़ेगा तो ये इन्फेक्शन फैलता है या वायरल होता है। आप ये बताइएगा कि कोई ख़ास किस्म का मच्छर होता है जो सबको लड़ने से ये डेंगू फैलता है, या नहीं डेंगू के मरीज़ को कोई भी मच्छर लड़ के किसी दूसरे को लड़ेगा तो उससे डेंगू फैल सकता है? हाँ, ये एक फ़ीमेल मच्छर होता है जिसको एजिप्टी कहते हैं। सही। और इस जिस तरह मैंने टाइप ऑलरेडी बता दी है, और ये हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है। इसी के काटने से बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं आजकल अस्पतालों में भी आ रहे हैं, क्लिनिक में भी आ रहे हैं। सही। और हमारे पूरे मुल्क में, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, पूरे सूबों में ये बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। और अस्पतालों में या क्लिनिक में वो मरीज़ आते हैं कि जिनको हेमोरेजिक फ़ीवर हो जाता है और इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में हो जाता है। कहीं ना कहीं से उनको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। नाक से हो सकती है, मुंह से हो सकती है, बॉडी के किसी हिस्से से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और टेम्परेचर जो है वो नहीं छोड़ होता है। तो फिर उस सूरत में वो मरीज़ रिकॉर्ड में आते हैं जो मरीज़ अस्पताल में विज़िट करते हैं या क्लिनिक में विज़िट करते हैं, लेकिन ख़ासकर रिकॉर्ड तो उन्हीं का रखा जाता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं। तो वो भी बड़ी तेज़ी के साथ और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अस्पतालों में इस तरह के मरीज़ पूरे मुल्क में आ रहे हैं, और डेंगू जो है इस वक्त जो है वो बड़ा तेज़ी के साथ फैल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, डेंगू के हवाले से बात कर रहे हैं, और यकीनन मतलब ये बड़ा कॉमन सा इस सीज़न में हर साल तकरीबन ये कॉमन सी चीज़ होती है। जैसे अक्सर फ्लड के बाद जो पानी ठहरा हुआ होता है, या अक्सर घरों में भी मैं देखती हूँ कि लोगों ने पानी इकट्ठा करके रखा होता है, और हफ्तों महीनों उस बर्तन को वो साफ़ नहीं करना पसंद करते और उसी में से पानी यूज़ कर लेते हैं, और जाहिर सी बात है ये डेंगू उसी से सर्वाइव करता है। तो सर्वाइवल की जगह इसकी ये है, तो सफाई का बड़ा ख़ास जो है इंतज़ाम जो है वो ज़रूरी है। तो आप ये बताइएगा कि डेंगू के जो मरीज़ हैं, जैसे आपने बताया, कोई ऐसी कॉमन सी चीज़ें बताएं कि शुरू में ही हमें पता चल सके कि इस बंदे को डेंगू। जैसे मैं अपनी वालदा का बताऊं कि 2 साल पहले उनको डेंगू हुआ था, तो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हुई हुई थी। सुबह को वो ठीक थी, शाम को जब मैं यहीं से पाकिस्तान टेलीविज़न से प्रोग्राम करके गई तो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हुई हुई थी, और सर में बहुत शदीद दर्द था और बुखार। तो जब हम उनको ले के गए तो डायग्नोज हुआ डेंगू। अक्सर लोगों के सिम्टम्स इस तरह मतलब जल्दी से सामने नहीं आते, तो मतलब इसके लिए कुछ कॉमन से सिम्टम्स ऐसे बताएं कि जिससे अगले बंदे को फील हो कि हमें ये टेस्ट करवाना है डेंगू का। हाँ, देखिए, डेंगू जब भी किसी को हो जाता है तो पहले हफ्ते में इस तरह होता है कि पहले सर, जिस तरह आपने बताया कि सर में दर्द होता है, पूरे सर के ऊपर शदीद दर्द होता है, और फिर ख़ास कर आँखों के अंदर और आँखों के पीछे हिस्से में, बैक में ऐसा महसूस होता है कि जैसे आँखें फट रही हैं। और बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि वो दर्द के साथ उनकी आँखें सुर्ख भी हो जाती हैं, उनको हड्डियाँ जो हैं वो टूट रही होती हैं, मसलों में शदीद दर्द होता है, चलना फिरना उठना बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है,
और उस दर्द की कंडीशन की वजह से, और अक्सर मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनके पेट भी ख़राब हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जब हेमोरेजिक फीवर हो जाता है तो उसमें जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो खून पतला हो जाता है और मुख्तलिफ़ जगहों से खून भी नशर हो जाता है। खून की उल्टी भी हो सकती है, नाक से भी आ सकता है, मुंह के ज़रिए से भी आ सकता है, और बॉडी के और भी अज़ा से खून आ सकता है। तो इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है कि जिसमें मरीज़ को 104, 105 का बुखार बढ़ता ही रहता है और बुखार कम होने का नाम रहता नहीं है, और कम से कम ये 5-6 दिन तक जो है ये बुखार मसलसल, इसकी ड्यूरेशन बढ़ भी सकती है, 15-20 दिन तक भी बहुत सारे मरीज़ों को देखा गया है। अच्छा। तो अगर इस तरह की किसी को कंडीशन हो, वो शदीद बुखार हो, उनको टेम्परेचर हो, चलना फिरना मुश्किल हो जाए, और इस तरह की अगर कंडीशन हो कि मरीजिक कंडीशन यानी कि उसको ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए या प्लेटलेट्स 50,000 से भी कम हो जाएं, तो फिर ख़तरे की कंडीशन होती है। ऐसी सूरत में मरीज़ को अगर किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चला जाएगा तो यकीनी तौर पर उसकी क्लिनिक में जो डोज़ उसको मिलती है तो अल्लाह ताला के फजल से पहले 2-3 दिन में मरीज़ जो है रिकवरी प्रोसेस तकरीबन मेरे ख्याल में 95% मरीज़ जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं। उसकी कंडीशन कुछ भी होता है, इमरजेंसी कंडीशन में भी अगर मेरी क्लिनिक में कोई मरीज़ आता है ना, तो मैं उसको जो ट्रीटमेंट देता हूँ तो मैं ये यकीन से देता हूँ कि ये 3 दिन के अंदर अंदर मरीज़ रिकवर हो जाएगा। यानी इसका अगर मैं इलाज के हवाले से मैं बताऊँगा भी, लेकिन अगर इसका इलाज को देखा जाए तो होम्योपैथिक में इसका इतना बेहतरीन इलाज है, इतना बेहतरीन इलाज है कि मैं समझता हूँ कि इसका इलाज है ही होम्योपैथिक। एलोपैथिक में तो सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी मैनेजमेंट होती है और पेनाडाल ही प्रिस्क्राइब की जाती है, वो खुद डॉक्टर बताते हैं। उसकी एलोपैथिक की ये रिसर्च बताती है कि इसका डेंगू का किसी किस्म का कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जिनका मैं जिक्र करूँगा, और फिर वो अगर रिसर्च कोई आजकल तो नेट पे कोई रिसर्च करके देख लेना तो वो सारे सिम्टम्स उसको मिलेंगे। तो इसकी मेडिसिन हमारे पास ऑलरेडी होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर मौजूद है, जिससे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने प्लेटलेट्स के हवाले से बात की, वाइट सेल्स के हवाले से थोड़ा बताइएगा कि कौन सी ऐसे चीज़ें हैं कि जिससे आपका वाइट सेल्स जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि वाइट सेल्स कम होने की वजह से ही खून जो है पतला हो जाता है, और जिसकी वजह से खून जो है तो नाक से, कान से, मुँह से मतलब खून निकलना शुरू हो जाए तो डेंगू का मरीज़ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो आप बताइएगा कि मतलब थोड़ा प्लेटलेट्स पे थोड़ा रोशनी डालिएगा, हमारे व्यूअर्स को पता चले, और उसके साथ ये भी बताइएगा कि क्योर क्या होगा, क्योंकि घर में बैठे जो मरीज़ हैं अक्सर ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि मेरी वालिदा बहुत सीवियर कंडीशन में थी लेकिन वो रखते नहीं थे, वो ड्रिप लगाते थे और कहते थे घर ले जाएं, फिर उनकी तबीयत खराब होती थी, फिर हम लेके तो दिन में 4-4 दफ़ा भी लेके जाते थे। तो क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डिस्टर्ब हुआ होता है, बंदा बिल्कुल ऐसे होता है कि लागर सा हुआ होता है, चक्कर आ रहे होते हैं और जो है बातचीत करना मुश्किल होता है, घर वाले भी परेशान होते हैं, बंदा खुद भी परेशान होता है, थोड़ी सी तबीयत ज़रा डिस्टर्ब हो जाए। तो आप ये बताइएगा कि इसके हवाले से क्या क्योर घर में हम कर सकते हैं? हाँ देखें, इसमें एक तो ये होता है कि खून जो पतला हो जाता है, जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, हम सबसे जो बड़ी गलती करते हैं ना, पानी का इस्तेमाल छोड़ देते हैं। अच्छा। अगर किसी को भी डेंगू हो जाए तो उसको चाहिए कि पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेगा, 12-14 लीटर अगर वो दिन में 12-14 गिलास 16 गिलास तक अगर वो पानी पिएगा तो उसकी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है, और पानी की कमी नहीं होगी तो फिर उसके अंदर कमज़ोरी पैदा नहीं होगी। अगर पानी की कमी आ जाएगी तो यकीनी तौर पर उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। और जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं 50-1.5 लाख तक तो नॉर्मल प्लेटलेट्स होते हैं, और अगर किसी के फ़र्ज़ करें कम होते होते डेली प्लेटलेट्स का टेस्ट चेक करवाना चाहिए डेंगू के मरीज़ को, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी के साथ गिरते हैं। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि मतलब 3 लाख से 1.5 पे आ जाते हैं एक दिन बाद, और 1.5 से 75 पे, और 75 से 35 पे, तो बस फिर अलार्मिंग सिचुएशन। इसीलिए कहा जाता है कि ये डेंगू का मरीज़ जो है तो ये CBC का टेस्ट जो है ये डेली करे, ताकि अगर इसके प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और कंडीशन जो है वो इमरजेंसी की तरफ चली जाती है, तो उससे पहले ये बेहतर है कि वो टेस्ट करता रहे। अगर उसको इस तरह की कोई तकलीफ हो तो वो किसी डॉक्टर के पास चला जाए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक मज़े की बात करता हूँ कि हमारी एक मेडिसिन है क्रोटोलिस के नाम से। तो ये 1 में अगर कोई मरीज़, अगर किसी को कोई भी जिसको भी घर में डेंगू का मसला होता है और उसके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, अगर नहीं भी गिर जाते हैं लेकिन उसको डेंगू हो गया है, तो क्रोटोलिस 1 की सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक सुबह दोपहर शाम, मतलब ये 9 डोज अगर ले लेगा कोई मरीज़ तो यकीनी तौर पर 99% तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन 90% से अबाउट मरीज़ जो है वो रिकवर हो जाते हैं। ये बड़ी बेहतरीन मेडिसन है, और प्लेटलेट्स का कोई भी मरीज़ मेरी क्लिनिक में आता है तो मैं इसको ये लाजमी प्रिस्क्राइब करता हूँ, और मेरे मरीज़ आने वाले इससे सेहतयाब हो जाते हैं। जी, बहुत ज़रूरी है जी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया। और इसके साथ ये भी बताऊँ कि जब आप बार बार टेस्ट कराते हैं तो आपको ये पता चलता रहता है कि आपकी कंडीशन और सिचुएशन क्या है। और मैं ये बताऊँ कि जब मैंने अपनी वालदा का लास्ट टाइम टेस्ट कराया तो सिर्फ 1500 प्लेटलेट बढ़े थे डॉक्टर साहब, और उस डॉक्टर ने कहा इसके बाद टेस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बढ़ने के प्रोसेस में आ गए हैं, तो अब ये जिस तरह कम हुए उस तरह बढ़ना भी शुरू हो जाएगी।
देखिए अल्लाह पाक का निज़ाम है और कितना खूबसूरत निज़ाम है कि जिस तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो डैमेज सेल होते हैं ना वो डेड सेल में कन्वर्ट होते जाते हैं, तो इसलिए सेल्स बहुत जल्दी जल्दी जो है तो वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, हमें डॉक्टर साहब कहते थे कि आपने घूंट घूंट करके पानी पीना है। पानी ऐसे नहीं पीना कि ग्लास पिया और ड्रेन हो गया, ग्लास पिया और वो आपके जिस्म में रहता नहीं है। आपने जूसेस, पानी, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करनी है घूंट घूंट करके पीना है ताकि वो आपकी बॉडी में घूमे और आपको उससे फ़ायदा हो। डॉक्टर साहब बताइएगा कि डेंगू के मरीज़ के क्योर के हवाले से बताइएगा कि एक नॉर्मल मरीज़ जो है वो कितने टाइम में जो है तो वो सेहतयाब हो सकता है, और एक जो अगर क्रॉनिक है, ये ज़रा तशवीश वाली कंडीशन में, उस पर कितना टाइम लग सकता है? हाँ देखें, जो डेंगू के जितने भी मरीज़ हैं, अगर किसी और साइंस में देखा जाए तो इसकी ट्रीटमेंट होती ही नहीं है। सही। एक मुद के बारे में तो खैर मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन एलोपैथिक के हवाले से उसकी रिसर्च को मैं स्टडी करता रहता हूँ। सही। तो उनके पास तो सिर्फ यही कहते हैं कि भाई आप घर में आराम करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन जब होम्योपैथिक की तरफ कोई मरीज़ आता है तो मैं अपनी क्लिनिक में, कल भी मेरे पास मेरी एक मैडम है जिनको डेंगू हो गया और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में जा चुकी थी। सही। तो जैसे ही उनको मैंने यही क्रोटोलेस, सबसे पहले मैंने मलेरिया आफ, ये मच्छर के जो असरात को ख़त्म करने वाली एक डोज़ होती है, तो 1 ml मैंने उसको दी, और उसके साथ एक चेनियम सल्फ हमारी एक मेडिसन आती है। सही। तो ये ऐसी मेडिसन है कि जो हड्डियों में जो दर्द हो रहा होता है, पट्ठों में जो दर्द हो रहा होता है, जो सर्दी लग रही होती है, जो जिस्म में दम नहीं होता है, तो इसको ये ठीक करने वाली मेडिसन है। तो 2 डोजें उसको मैंने क्लिनिक में दी, और उसके साथ में जोड़ों का दर्द था, तो इसकी जो पिटोरियम एक मेडिसन आती है तो उसको मैंने इस्तेमाल करवाया। मेरी क्लिनिक में जो मरीज़ आते हैं उनको इसी तरीके से मैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान मरीज़ों को देखते हुए उनकी तकरीबन ज़्यादातर इन्हीं मेडिसन में वो रिकवर होते हैं। तो उसको जब मैंने लिखा, रात को दवाई लिखी, उसकी बुरी हालत थी, और जब आज सुबह वो जब क्लिनिक में आई तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में थी। यानी होम्योपैथिक के अंदर इसका इतना खूबसूरत इलाज है। तो डेंगू का इलाज जो है होम्योपैथिक के अंदर बड़ा खूबसूरती के साथ मौजूद है और इंतहाई कम खर्चे में होता है। किसी को भी डेंगू का अगर मसला है तो ये मैं मेडिसिन बता भी देता हूँ, अगर आप घर में लेकर रख लें तो भी मरीज़ जो हैं ठीक होते हैं। पहली जो है इसकी जो मेडिसन है क्रोटोलेस 1 ml में 3 दिन तक इस्तेमाल करनी है हर मरीज़ ने, सुबह दोपहर शाम। सही। और ये जो प्लेटलेट्स जो डाउन होते हैं तो इसको ठीक करने वाली सबसे टॉप की मेडिसन है चेनियम सल्फ। 1 ml की एक डोज, सिर्फ एक ही डोज लेने से उसके जितने भी वो मच्छर काटने वाले जो असरात होते हैं और जो पट्ठों वगैरह में, जो जिस्म में, हड्डियों में जो दर्द होता है, तो उसको एक ही डोज जो है कम कर देती है। और साथ में जो पिटोरियम एक ऐसी दवाई है कि जो हड्डियों में दर्द की ख़ास और मखसूस दवाई है। फिर अगर किसी की ब्लीडिंग आ रही हो तो इसके लिए मेलिफोलियम मैं उसको 30 में प्रिस्क्राइब करता हूँ, CM की एक डोज़ देकर 30 में तो 2-3 दिन के लिए इस्तेमाल करवाने के लिए देता हूँ, तो जिससे आने वाले तकरीबन मैक्सिमम मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो जिसको भी अगर डेंगू है तो उसको पानी का इस्तेमाल और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़त की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ के अंदर वीकनेस पैदा हो जाती है, उसका चलना फिरना माल हो जाता है। अक्सर मरीज़ों को डायरिया भी हो जाता है, तो ये क्रोटोलेस जो डोज़ होती है तो उस डायरिया को भी ये ठीक करती है। तो एक ही मेडिसिन के होम्योपैथिक के अंदर जो असरात होते हैं ये होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब होते हैं। तो अगर आपको डेंगू और डेंगू से परेशानी अगर आपको, तो आपके नज़दीक तरीन जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उसके पास जाकर इलाज करवाएं। यकीन से मैं कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो आप 3 दिन के अंदर अंदर आपको जिस तरह की भी कंडीशन होगी तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। और मैंने खुद अपनी आंखों के सामने रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मरीज़ नॉर्मल होते हुए देखता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये तो हम बात करें मेडिसिन के हवाले से, होम्योपैथिक के क्योर के हवाले से। अक्सर जो जाहिर सी बात है होम्योपैथिक के तो हमने आज तक हॉस्पिटल्स नहीं देखे कि जहाँ पे मरीज़ को रखा जाए या उनको एकोमोडेट किया जाए। तो आप लोग जो घर में फिर बाकी जो रूटीन होती है उसके हिसाब से थोड़ा बताइएगा कि जो डेंगू सर्वाइवल्स हैं या जो डेंगू इफेक्टीज़ हैं, सर्वाइवल तो चले सर्वाइव कर गए, तो वो इफेक्टिव जो हैं उनके लिए क्या रूटीन होनी चाहिए खाने पीने की, कौन कौन से फ्रूट्स का इंटेक होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके प्लेटलेट्स को बढ़ाएं और वाइट सेल्स को जो है तो नॉर्मलाइज करें। तो इस तरह की कोई है, इस तरह की कोई रूटीन? खाने पीने के हवाले से जिस तरह आपने कहा जी, तो एक जितने भी फ्रेश जूसेस हैं जी, तो डेंगू के मरीज़ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अक्सर पपीते का जिक्र, पपाया का जिक्र किया जाता है। उसके पत्ते भी लोग बॉईल कर करके उसके पत्ते भी लोग बॉईल करके पीते हैं और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है पपाया की मेडिसिन हमारे पास बनी हुई है। अच्छा। और ये भी वो पपाया के नाम से मुझे याद आ गया, हमारी मेडिसिन जो है उसका नाम पपाया है, वैसे इसको हमारी ज़बान में पपीता कहा जाता है। सही। तो इसकी टिंक्चर में अगर कोई बंदा मेडिसिन लेकर इस्तेमाल जब मैंने करवाई है अपनी क्लिनिक में, तो मैंने देखा है कि मेरे आने वाली क्लिनिक में जो है साइंटिफिक अगर वैसे सर्च किया जाए तो नहीं पता चलता है कि ये मेडिसिन इस पपाया से जो है मरीज़ ठीक होते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर बहुत सारे मरीज़ इसके साथ सेहतयाब होते हैं, उनके प्लेटलेट्स जो कम होते हैं वो ठीक होते हैं। ठीक होगी। तो अगर पपाया नहीं मिलते और पपीता नहीं मिलता है तो होम्योपैथिक की पपाया मेडिसिन
टिंक्चर में आपने लेकर इसके 20-20 कतरे 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं, 4-5-6 दिन हफ्ता इस्तेमाल कर लें। जो बॉडी के अंदर कमज़ोरी होती है इसको भी ठीक करती है। और फ्रेश जूसेस जितने भी इस्तेमाल करेंगे ये इनकी बेहतरीन ग़िज़ा होती है, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी होती है। अगर ये होम्योपैथिक की ये मेडिसिन जितनी भी मैंने बताई हैं या किसी डॉक्टर के पास जाकर या इसका इलाज करवा लेंगे तो यकीनी तौर पर बहुत सारे मरीज़ जो हैं 2-3 दिन के अंदर अंदर रिकवर भी हो जाएंगे। उठकर चलना फिरना घूमना, और जितने भी अक्सर लोगों के जिस्म के ऊपर रैशेज़ भी आ जाते हैं, रैशेज़ भी आ जाते हैं, तो ये इचिंग भी शुरू हो जाती है, खारिश भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ को होम्योपैथिक बहुत अच्छी तरीके से डील करती है और बहुत अच्छी तरीके से मरीज़ ठीक होते हैं। किसी को भी अगर डेंगू का मसला है तो मेरे ख्याल में किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथिक का इलाज करवाएंगे आप बहुत जल्द रिकवर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ छोटी सी एक बात पूछूंगी क्योंकि टाइम हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल ख़त्म है। ये बताइए कि डेंगू का मरीज़, क्योंकि डेंगू इफेक्टिव होता है और उसको बार बार डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब डेली बेसिस पे या नहीं, जो एक दफ़ा आ गया तो सही होने तक उसी फीस पे चलेगा? क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज़ होंगे कि जो मतलब अफोर्डेबिलिटी की भी हम बात करेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं तो देखिए अपनी क्लिनिक में आज जुम्मे का दिन है और मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने जुम्मे वाले दिन कभी कोई फ़ीस नहीं ली है। एक बात, और जुम्मे वाले दिन जो बंदा आ जाता है अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवा देता है कंटिन्यूअसली जितने दिन, तो वो जब तक वो बीमार ठीक नहीं होता है मैं दोबारा उससे कोई फीस चार्ज नहीं करता। माशाल्लाह, जी ठीक है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम बहुत मशकूर हैं आप आए, हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। इंशाल्लाह आपको गाय बगाए बुलाते रहेंगे, इसी तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बातचीत होती रहेगी। शुक्रिया। और व्यूवर्स, जिस तरह के आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो इतना ही था, हमारी आपसे गुफ्तगू यकीनन आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इस मोहब्बत के साथ कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इस मैसेज के साथ मुझे सहरिश मुनव्वर बुखारी को इजाज़त दे, बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह निगहबान।